अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 8 का टॉपिक देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती हैं उसको थोड़ा समझने की तरफ आते हैं। कहते हैं वेन एवर वी सी के एक मैग्नेट है, वो कुछ चीज़ों को, मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। लाइक हमारी एक बच्चों की आदत होती है, उनके हाथ में मैग्नेट लग जाए ना, तो उसके जरिए वो छोटी छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं। लाइक यहाँ पे ये दिखाया है कि पिंस को अट्रैक्ट किया जा रहा है, चाबी जो है उसको अट्रैक्ट किया जा रहा है। ये छोटी सी मेटल का एक इसको पेंडुलम वैसे बोलते हैं, बोब बोलते हैं, उसको अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो मेटल की छोटी छोटी चीज़ें अट्रैक्ट की जा रही हैं। तो कहते हैं कि हमारी तो एक आम सी एक्सपीरियंस है कि हम देखते हैं जो मैग्नेट है वो क्या कर रहा होता है, छोटे छोटे मटेरियल्स को, मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, उनके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा होता है। कहते हैं इसी तरह से अगर हम दो मैग्नेट्स की बात करें ना, ये हमने प्रीवियस में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था या प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि अगर दो मैग्नेट्स पास में आ जाएं, अगर दो मैग्नेट्स के अनलाइक पोल्स हो, मतलब सेम ना हो, डिफरेंट हो, एक का साउथ हो दूसरे का नॉर्थ हो, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर दोनों के हमारे पास लाइक पोल्स हो, नॉर्थ नॉर्थ हो, साउथ साउथ हो, तो हमारे पास वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हमने पढ़ा था लाइक जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अपोजिट जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। और जैसे ही आप इसको थोड़ा सा इसके पास लेके आना शुरू करते हो ना, तो इसको अट्रैक्ट कर लेता है, ये इसको थोड़ा सा पास लेके आना शुरू करते हो, रिपेल करता है। तो ये हमारे पास जो फोर्सेस लग रही होती है ना बच्चे, ये दूर से थोड़ा डिस्टेंस से ही लग रही होती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स पे हम देखते हैं जब एक मैग्नेट के पास दूसरे मैग्नेट को लेके आया जाता है। कहते हैं ये जो फोर्सेस लग रही होती हैं ये डिस्टेंस से ही लग रही है। तो ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखाया था। लाइक ये देखें, ये दो मैग्नेट्स हैं, दोनों के सिमिलर पोल्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे होते हैं वो डिस्टेंस के ऊपर। ये देखिए अभी डिस्टेंस के ऊपर ही है, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, वो ज़्यादा पास में, लेकिन स्टिल रिपल्जन की फोर्स फील हो रही है। कि अभी मैग्नेट से थोड़े डिस्टेंस के ऊपर ही दूसरा मैग्नेट था, तो स्टिल वो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा था। दिस फोर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस। तो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर वो आप उसको देख सकते हैं कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है। कहते हैं ये जो डिस्टेंस के ऊपर फोर्स लगाई जा रही है ना, इसको हम एक्सप्लेन करने की तरफ आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के जरिए। अब मैग्नेटिक फील्ड है क्या, उस चीज़ को बेसिकली हम प्रूव करना चाह रहे हैं। कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के इर्द गिर्द एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे अगर दूसरा मैग्नेट आ जाएगा तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। लाइक ये एक मैग्नेट है, तो मुझे इसके इर्द गिर्द ना एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे ना हम कहते हैं अगर कोई दूसरा मैं मैग्नेट रख दूंगी ना, तो वो इसकी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, एक्सर्ट करेगा ये मैग्नेट उसके ऊपर। लाइक अगर मैं यहाँ पे रख देती हूँ तो वो एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ पे रख देती हूँ तो एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जहाँ जहाँ पे ये एक पैटर्न सा मैंने आपको शो किया, ये एक स्पेसिफिक जगह होती है, एक स्पेसिफिक रीजन होती है। इस रीजन के अंदर अंदर अगर आप कोई दूसरा मैग्नेट रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। लेकिन अगर इस रीजन से बाहर यहाँ पे मैं कहीं रख दूँ तो वो फोर्स नहीं लगेगी, यहाँ पे रख दूँ फोर्स नहीं लगेगी। जब मैं यहाँ पे रखूंगी, यहाँ पे रखूंगी, यहाँ पे रखूंगी, मतलब इस रीजन के अंदर अंदर रखा जाएगा ना कोई दूसरा मैग्नेट, तो फोर्स एक्सपीरियंस होगी। तो हम इसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या, एक रीजन है अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के सराउंडिंग अराउंड कह लें एक स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पे दूसरा मैग्नेट जो है वो कोई ना कोई फोर्स है वो एक्सपीरियंस करेगा, उसके ऊपर फोर्स लग रही है। ये जो एक मैग्नेट के इर्द गिर्द मैंने मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न दिखाया ना कि ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ये जो पैटर्न है इसको एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं कि ये कौन सा किस किस्म का पैटर्न बन रहा है। कहते हैं इस तरह के पैटर्न को देखने के लिए ना हम एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, हम किस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखना चाह रहे हैं बार मैग्नेट के जरिए, उसको सिंपल एक्सपेरिमेंट के जरिए। कहते हैं आप क्या करें, आप ना एक शीट ले, उसके ऊपर शीट वो चाहे ग्लास की हो चाहे पेपर की हो, थिन सी शीट लें, ठीक है। उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दें। आयरन फिलिंग्स का मतलब है आयरन के छोटे छोटे पीसेस जो है ना उसको स्प्रिंकल करवा दो, उसको बखेर दो। आप उस ग्लास प्लेट को आप क्या करें, मैग्नेट के ऊपर प्लेस करें। आप जैसे ही उसको मैग्नेट के ऊपर प्लेस करेंगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो आयरन के छोटे छोटे पीसेस है वो भी मैग्नेट्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो मैग्नेट है ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। और अगर आप उस सरफेस को ऐसे ऐसे टैप करेंगे, मतलब ऐसा ऐसा उसके ऊपर फिंगर मारेंगे, तो आपके पास इस तरह का ना एक पैटर्न सा बनता नजर आएगा। अगर मैं आपको एक्सपेरिमेंट ये दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को ये शो करवा रहा है कि हमारे पास ये एक मैग्नेट हमने लिया है, बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ पोल। इसके ऊपर हमने एक पेपर की शीट रख दी है। अब इस शीट के ऊपर ना हम लोग क्या करेंगे, आयरन फिलिंग्स के, आयरन के जो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं उसको स्प्रे करवाएंगे। अब इसको हमने स्प्रे करवाना शुरू कर दिया। अब हमने एक प्रॉपर पैटर्न लेना है कह लें मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टैप करेंगे फिंगर के जरिए ऐसे ऐसे। जब इसको टैप करें तो ये देखिए एक पैटर्न सा बनना शुरू हो गया, ठीक है। जिसमें ये देखें ये हमारे पास इनसाइड जो है वो इस तरह से कह लें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, और यहाँ पे जो आउटर एज है वहाँ पे स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है। जो मैंने आपको अभी दिखाया, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो पैटर्न बन रहा होता है कि दरमियान में हमारे पास इस तरह से बेंड हो जाती है, और जो हमारे पास आउटवर्ड होता है वहाँ पे स्ट्रेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी एक्सपेरिमेंट को शो करवा रहा है। लाइक
कहते हैं ये जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड का, ये हमें कैसे पता चल रहा होता है, ये जो हमारे पास आयरन फिलिंग्स जिस तरह से अपने आप को अलाइन कर लेती है, उनके पाथ से पता चल रहा होता है। आयरन फिलिंग्स ने बच्चे यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ना खुद को इस तरह से बेंड करवा लिया, ठीक है, ये पाथ है आयरन फिलिंग्स का कि वो हमारे पास इस तरह से बेंड हो रही है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो इस तरह से है, ठीक है, बेंडिंग सिचुएशन में और आउटवर्ड में हमारे पास स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है। तो आयरन फिलिंग्स के पाथ से पता चल रहा है। इसको हम लोग नाम देते हैं, ये जो लाइन्स बनी है, ये जो पाथ बने, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पास पूछा जा सकता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं किसको है, कि जो आयरन फिलिंग्स का जो पाथ था उसको हम लोगों ने लाइंस के जरिए शो किया, उस पैटर्न को, उसको हम लोगों ने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का नाम दिया, ठीक है। अब आगे कहते हैं ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, कहाँ से निकल रही होती है, कहाँ से एंटर हो रही होती है। अगर ये बार मैग्नेट और इस तरह से हमारे पास बेंडिंग सिचुएशन में आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स, तो आप बताएं इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कहाँ से निकल रही होंगी, कहाँ पे एंटर हो रही होंगी। कहते हैं उसके लिए हम लोग उसका पैटर्न एक प्रॉपरली देखेंगे कि हमारे पास एक बार मैग्नेट और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। हम किस तरह से इसको देखेंगे कि कैसे कहाँ से वो निकलेंगे, कहाँ पे एंटर होंगी। कहते हैं हमारे पास हम लोग यूजुअली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन है ना, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग ना ये कंपास, मैग्नेटिक कंपास इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। आप इस कंपास को प्रॉपरली पूरा ड्रॉ नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हैं, इसकी जो सुई है ना, इसको इस तरह से एरो की मदद से शो करते हैं। और एरो की मदद से शो किस तरह से, ये एरो की डायरेक्शन किस तरह से होती है, ये जो एन वाली साइड होती है ना, उस साइड पर ये हम लोग ना इसका एरो का हेड बनाते हैं। तो कहते हैं आप क्या करते हैं, नीडल लेते हैं, कंपास नीडल लेते हैं, उसकी जो सुई होती है उसकी मदद से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो करते हैं। आपने जब भी मैग्नेटिक लाइंस को शो करना होता है, वहाँ से आप मैग्नेटिक कंपास की हेल्प लेते हैं। कहते हैं कंपास नीडल में जो कंपास नीडल होती है, जो सुई होती है, उसको हम लोग एक एरो की मदद से शो करते हैं। और एरो की डायरेक्शन किस तरफ होती है, नॉर्थ होती है। इसका मतलब है नॉर्थ की तरफ निकल रही होती है या नॉर्थ से निकल रही होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन किस तरह से होगी, नॉर्थ से हम लोग जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है, आउटवर्ड होगी, नॉर्थ की तरफ। ये देखें आउटवर्ड है, बाहर की तरफ निकल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से आउटवर्ड होगी और साउथ में इनवर्ड होगी। तो ऐसा लग रहा होगा नॉर्थ से बाहर निकल रही है और साउथ में एंटर हो रही है, नॉर्थ से बाहर निकल रही है और साउथ से एंटर हो रही है। अब ये जो आउटवर्ड होंगी, ये जो हमारे पास आउटर एज होगा वहां पे भी आउटवर्ड होगा, नॉर्थ से एरो बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, और साउथ में क्या आएगा, अंदर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि आपके पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन है, इसको बेसिकली किसकी हेल्प से शो किया गया है, इसको शो किया गया है जो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल के साइड से हम कहते हैं नॉर्थ पोल के साथ उसको इंडिकेट करवाया गया किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो नॉर्थ से हमारे पास बाहर निकल रही होती है और साउथ में एंटर हो रही होती है। ये हमारे पास डायरेक्शन होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपेयर टू ओरिजिनेट का मतलब बाहर निकल रही है कहाँ से, नॉर्थ से, और एंटर किस में हो रही होती है, एंड किस में हो रही होती है, साउथ पोल में, ठीक है। एक्सटेंड हो रही होती है पूरे के पूरे स्पेस में। कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये 2D केस नहीं होता, ये हर तरफ होती है, ये बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ये हर तरफ है। लेकिन बुक में हम सिर्फ और सिर्फ इसको XY एक्सिस में ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए बुक में ये प्लेन में है, अदरवाइज ये हर तरफ होती है। आगे कहते हैं हम लोगों ने अगर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करनी हो तो वो कैसे पता करेंगे बच्चे, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पास पास होती है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है। लाइक यहाँ पे अगर पास पास है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ये देखिए ये पास है, ये भी पास है, मजीद दूर जाते जाएंगे तो ये एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ पे ये देखें जहाँ पे पास पास है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दूर जाते जाएंगे तो वो वीक होती जाएगी। अच्छा, हमारे पास जब मैग्नेट होता है ना, इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो पोल के मैग्नेट के पास पास ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पास पास होती हैं, तो वहाँ पे हम कहते हैं वो स्ट्रॉन्गर होगी। जैसे यहाँ पे ये देखें जब यहाँ से निकल रही होती है तो यहाँ पे पास में होती है, लेकिन बाहर जाके दूर होकर वो एक दूसरे से कह लें अवे हो जाती हैं। तो जहाँ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पास होंगी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन अगर मैग्नेट से दूर जाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि वो वीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहा है कि जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी किसी एरिया में, उतनी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है जहाँ पे लाइंस जो आपस में एक दूसरे के क्लोज होती है, और वीक कहाँ पे होती है, जहाँ पे वो दूर होती है। तो कहते हैं मिसाल के तौर पर आपके पास मैग्नेट के पास वाली जो जगह होगी वहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी, एक दूसरे के ज़्यादा पास पास होंगी, तो वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अगर मैग्नेट से दूर चले जाएँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आपस में एक दूसरे से दूर होती है, इसलिए वो हमारे पास वहाँ पे वीक होंगी, ठीक है।
तो अवे फ्रॉम दी पोल्स मैग्नेटिक फील्ड बिकम वीकर। अब यहाँ पे ना कहते हैं वहाँ पे तो हम सिर्फ अभी तक बात कर रहे थे सिंगल मैग्नेट की, कि एक सिंगल मैग्नेट है उसके पास होंगे तो वीक मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्लोज होंगे तो स्ट्रॉन्ग होगी, अगर दूर जाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा एक दूसरे से अवे हो जाएंगी तो वीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा मैग्नेट हो फिर क्या होगा जी, यहाँ पे एक से ज़्यादा मैग्नेट है, एक हमारे पास यहाँ पे मैग्नेट पड़ा हुआ है, ये इसका नॉर्थ पोल दिखाया हुआ है और ये दूसरा मैग्नेट यहाँ पे पड़ा हुआ है साउथ पोल है। कहते हैं इन दो मैग्नेट्स के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी। कहते हैं इन केस ऑफ टू मैग्नेट्स, बच्चे यहाँ पे टू मैग्नेट्स है, मतलब ये इसकी नॉर्थ पोल है और इसकी साउथ पोल है, तो लेकिन यहाँ पे इसी तरह से ये दूसरा मैग्नेट है, ये इसकी साउथ पोल और इसकी नॉर्थ पोल, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ उसे इन दोनों के दरमियान की बात करें तो इसलिए दूसरे वाले जो इसका पार्ट है ना उसको निग्लेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं अगर आप दो मैग्नेट्स की बात करें तो इनके दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से होगी। ठीक है, लाइक पहले तो आप इन दोनों के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। बच्चे नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, निकल रही होती है, और साउथ में क्या हो रही होती है, एंटर हो रही होती है। यहाँ से स्ट्रेट जाएगी, फिर थोड़ी सी बेंड हो जाएगी और फिर हमारे पास इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा इन दो मैग्नेट्स के दरमियान में। ठीक है, ये कब है, जब हमारे पास डिफरेंट हमारे पास कह लें कि पोल्स है। इसी तरह से दो मैग्नेट्स हैं, अगर वो सिमिलर है, अब सिमिलर है मुझे नॉर्थ से क्या है, निकल रही है, यहाँ से भी नॉर्थ से निकल रही है, यहाँ से भी नॉर्थ से निकल रही है, यहाँ से, तो ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये देखें एक दूसरे से वो रिपेल होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो हम कहेंगे सेंटर में किसी किस्म की मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी नहीं, तो हम कहेंगे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट एक्स को हम नाम देते हैं न्यूट्रल पॉइंट का। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है यहाँ पे किसी किस्म की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई नहीं है। इसी तरह से हमारे पास बच्चे ये एक हार्ट शू मैग्नेट है, हमारे पास ये मैग्नेट है, इसकी इस तरह की शेप होती है। बच्चे इसको हार्ट शू क्यों बोला जाता है, जो घोड़े के पाँव, उनके पाँव के नीचे ना इस तरह की एक कह लें कि पतरी सी लगाई जाती है सिर्फ और सिर्फ पाँव की हिफाजत के लिए, इसलिए इस तरह के शेप को जो मैग्नेट है उसको हार्ट शू बोलते हैं, कि घोड़े के शू जैसे इनकी शेप होती है। ठीक है, तो कहते हैं इस केस में यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, इनके दरमियान नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान, दो पोल्स के दरमियान, वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम डिस्टेंस होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा एजेस की तरफ जाना शुरू हो जाए ना, एजेस पे बच्चे जाके ना ये बेंड होना शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं हमारे पास ये जो इन दोनों पोल्स के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड होती है यूनिफॉर्म होती है, एक्सेप्ट नियर दी एजेस। एजेस पे जाके वो क्या होना शुरू हो जाएगी, वो बेंड होना शुरू हो जाएगी, वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये टॉपिक थे, इसमें मजीद छोटे छोटे सवाल बन रहे हैं, लाइक मैग्नेटिक फील्ड्स आपसे पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करें, मैग्नेटिक फील्ड के पीछे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, एक्सपेरिमेंट के जरिए उसको जस्टिफाई करें मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को। तो आप एक्सपेरिमेंट इसका ये लिखा हुआ है कि आप एक आयरन फिलिंग्स वाला एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है आप उसको बताएंगे कि आप मैग्नेटिक कंपास की मदद से लेते हैं, और इसके साथ ये वाला पैसेज लाजमी करेंगे, नॉर्थ पोल से ऐसे लग रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल में एंटर हो रही है, एंड हो रही है। स्ट्रेंथ आप बताएंगे, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्लोजर होंगी, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फार अवे होंगी वहाँ पे वो वीक होगी। ठीक है, अवे होंगी एक दूसरे से तो वीक होगी। और दो मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डिफरेंट पोल्स हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है, लेकिन अगर सेम पोल हैं तो दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो होगी, उसको न्यूट्रल पॉइंट भी बोला जाता है। तो आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, दो पॉइंट सिमिलर पोल्स के दरमियान डिफरेंट मैग्नेट्स के। तो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे को कैंसिल कर रही होती है। हॉर्सशू मैग्नेट में भी हमारे पास यूनिफॉर्म होती है और सेंटर में अवे जाके हमारे पास क्या हो रही होती है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। ये देखिए आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया एक्सरसाइज में, डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। इसमें डेफिनेशन आपने लिखनी है सिर्फ, ये जो येलो ब्लॉक वाला है ना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें लिखना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा सेकंड आंसर, मतलब सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए हमारे पास थर्ड है क्वेश्चन, व्हाट आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये भी हमने पढ़ा था कि जो कंपास नीडल जो हमारा ये जो आयरन फिलिंग्स है, ये जो अलाइन हो जाती है, इनके पाथ को हम लोग लाइंस के जरिए शो कर रहे होते हैं, तो हमारे पास उसको बोला जाता है लाइंस ऑफ फोर्स। बच्चे ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है ना, ये आपको दोनों चीज़ें बता रही होती हैं, ये आपको डायरेक्शन भी बता रही होती है। ये देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताएंगे और मैग्नीट्यूड भी बताएंगे। जैसे इनसे हम बता रहे थे कि जो इनकी डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से निकल रही होती है और साउथ में एंटर हो रही होती है। दूसरा हमने पढ़ा था जहाँ पे ये नज़दीक होंगी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे आपस में ये दूर दूर हो जाएंगी वहाँ पे वीक होगी। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली अगर इसका एग्जैक्ट आंसर आप की बुक से देखना चाह रहे हैं तो वो भी देख लेते हैं। वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, ये आपको क्या चीज़ें देती है, ये आपको डायरेक्शन भी बताती हैं और स्ट्रेंथ भी बताती हैं। डायरेक्शन हमने क्या कहा था कि वो नॉर्थ से निकल रही होती है और साउथ में एंटर हो रही होती है, तो वो यहाँ पे ये बता रहा है। लूप्स बना रही होती है, कैसे नॉर्थ से निकल रही होती हैं और साउथ में एंटर हो रही होती हैं। ठीक है, और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बता रही होती है डेंसिटी, मतलब जितनी ज़्यादा आपस में ये पास पास होंगी उतनी ज़्यादा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी।
अच्छा, हमारे पास कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है 8.2, कहते हैं डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है, उसमें मुझे ये वाला टॉपिक आ जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहले आप जनरल बात करेंगे कि जब वो आपस में क्लोज होती है, फिर हमारे पास वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, अवे होंगी तो वहाँ पे वीक होगी। फिर आप एग्जाम्पल में इस तरह के दो मैग्नेट्स बता सकते हैं और बताएंगे कि यहाँ पे अगर सिम अपोजिट है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है, सिमिलर होंगे तो वहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होता है, और इसी तरह से हार्शर मैग्नेट। तो एग्जाम्पल्स के जो उसको जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए इस टॉपिक से रिलेटेड, हमने शॉर्ट भी देखे। मज़ीद बच्चे कुछ पूछना हुआ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास बच्चे मोस्ट कॉमनली ना ये आ जाता है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से मतलब ओरिजिनेट हो रही होती है और साउथ में एंड हो रही होती हैं। स्टिल कुछ पूछना हो बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।